वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमनली फैल रहा है। मतलब तुमने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा कि भाई मीट मत खाया कर, उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो तेरे अंदर ट्रांसफ़र होती है। मतलब जो एनर्जी वो फील करता है जब उसकी डेथ होते रहती है, मतलब वो डिप्रेस्ड, एग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर कोई भी इमोशंस जो उसके अंदर होते हैं कटते टाइम, वो उस मीट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब तू उसे खाता है तो वो एनर्जी तेरे अंदर आ जाती है। मतलब उसके बाद तू डिप्रेस्ड, एंजाइटी और उसके अंदर के जितने भी इमोशंस होते हैं तेरे अंदर आ जाएंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? बट सच ये नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई मीट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी भी प्रकार से कोई भी फूड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मीट खाना चालू कर दो। बस जो एक मिथ है उसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब देखो, ये बिलीव जो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब इस हिसाब से तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है उसे हमेशा डिप्रेस या फिर एंग्री में होना चाहिए, या फिर हमेशा टेंशन लेते हुए होना था। और जो वीगन होता है उसे एकदम काम होना चाहिए था। इस हिसाब से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मॉन्ग होते हैं उनने तो अभी तक के मोस्ट क्रिमिनल बन जाना होता था। बट द रियलिटी इज these pupils are the calmest person on this planet। अब अकॉर्डिंग टू साइंस, इमोशंस एक केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिला के एक फीलिंग बनाते हैं। और जब चिकन स्ट्रेस में होता है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। बट जब हम उसे काटते हैं, जब वो डेथ हो जाता है, तो उस टाइम उसके सारे इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम उसे कुकड करते हैं, इधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम स्टोर करते हैं। सो जितने भी जो बचे रहते हैं इमोशन वो सारे डिसग्रेड हो जाते हैं उसी टाइम। सो हमारी बॉडी के अंदर उस एनिमल का या फिर उस मीट का कोई भी इमोशन हमारे अंदर नहीं आता है। सो ये एक मिथ है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो मीट से तुम्हें प्रोटीन, B12, आयरन ये सब मिलता है, जिसके कारण तुम्हारा ब्रेन हेल्थ और एनर्जी लेवल दोनों इम्प्रूव होता है। और अगर तुम्हारा डाइजेशन ठीक है तो इससे तुम्हें मूड इससे तुम्हारा ठीक ही होगा, वर्स नहीं। लेकिन अगर तुम इसे ज़्यादा एक्सेस में लेते हो, अगर इसे तुम फ्राइड करके खाते हो या डीप फ्राई करके खाते हो, तो इससे तुम्हारा फैट बढ़ सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मीट एक सेफ सोर्स है प्रोटीन का। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो अगेन मैं वही कहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार से मीट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये खाना चाहिए। मैं सिर्फ एक मिथ क्लियर कर रहा हूँ। सो अब आगे बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू ईट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, और तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। अब इस प्रकार से माने तो कोई नॉन वेजिटेरियन खाने वाला भी बंदा शांत हो सकता है, और कोई घास फूस खाने वाला वीगन इंसान भी एंग्री हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है। तो ये वो मैटर नहीं करता है कि तुम क्या खा रहे हो, ये तुम्हारे लाइफस्टाइल पे मैटर करता है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है, तुम्हारी लाइफस्टाइल हेल्दी है या नहीं है, तुम एक प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो या तुम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो या नहीं। सो इट्स नॉट अबाउट फूड। सो अगली बार अगर तुम्हें कोई कहे कि मीट खाने से वॉयलेंट बनते हैं या फिर डिप्रेस होते हैं, या फिर उस मीट की एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है, तो प्लीज़ उससे ये वीडियो शेयर करना। क्योंकि फूड चॉइसेस हमारे लिए मैटर नहीं करती है। वो अपने ऊपर है, तुम्हें वेजिटेरियन होना है या नॉन वेजिटेरियन होना है, या तुम्हारे स्पिरिचुअल पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तुम्हें प्रोटीन टेक तुम वेज होके भी कर सकते हो, तुम वीगन होके भी अपना प्रोटीन टेक पूरा कर सकते हो। हाँ, तुम बॉडी बिल्डिंग भी एक वीगन डाइट फॉलो करके कर सकते हो, या फिर एक नॉन वेज डाइट फॉलो करके भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। सो फूड मैटर नहीं करता है। बस एक मिथ था जो मैं क्लियर करना चाहता था। हम सबको अपनी फूड चॉइसेस पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे तुम वेज हो या नॉन वेजिटेरियन। बट ये ऐसे मिथ होते हैं जिस पे तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।